हेलो सत्तर नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी को है यूपी पुलिस का, और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। और उसी के लिए एक बड़ी शानदार सी एक हमारी क्लास है आज की, जिसका नाम है अलंकार, यानी कि हिंदी का बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, जिसमें पढ़ने में आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं जो अलंकार जो शब्द है बच्चों, जो इसका अर्थ होगा, यानी कि जो शाब्दिक जो अर्थ होगा, हर किसी शब्द का कोई ना कोई तो अर्थ होता है ना। तो अलंकार जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना है। आभूषण, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है पहले भी। आभूषण क्या होता है? जिस प्रकार मनुष्य की शोभा बढ़ाने के लिए, भाई आपने गहने, तुमने देखो ना, माला पहनते हैं, माथे पे बिंदी लगाते हैं ना, सर पे और भी बहुत सारी चीजें होती है आभूषण में। कोई हाथ में चूड़ा पहनता है, कोई कड़ा पहनता है, तो इस प्रकार के आभूषण होते हैं ना सबके सब भी। तो जो आभूषण है वो क्यों पहने जाते हैं? मनुष्य की शोभा बढ़ाने के लिए। किसी को ये तो शौक नहीं है ना कि हम अपने भोज में दब रहे हैं, भाई हमने अपने गले में लटका रखा है तो हम तो भोज में दब रहे हैं इसलिए पहन रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आभूषण क्यों पहने जाते हैं? आभूषण होते हैं शोभा बढ़ाने के लिए। तो जिस प्रकार मनुष्य की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो काव्य की शोभा, क्या बोलेंगे बच्चों? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों, क्या बोलेंगे? शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं भाई? हम अलंकार बोलते हैं, यानी कि अलंकार, है ना। फिर बच्चों एक बात, इसकी छोटी सी एक पहले परिभाषा लिखते हैं और फिर और जानते हैं इसके बारे में। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आप सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक ही वीडियो में आपका अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाए, क्योंकि आपका एक बड़ा टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। तो जो बात करते हैं परिभाषा की, तो परिभाषा में क्या लिखोगे? काव्य की, है ना। काव्य यानी कि पुस्तक, जो कविता वगैरह होती है इन्हीं की, है ना। काव्य की, काव्य की, कभी किसी लड़की को सोच लो, काव्य मतलब पुस्तक की बात कह रहा हूँ मैं, कविता की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, शब्दों बोलो या तत्व बोलो, है ना, तत्व यह शब्द है। शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो पहली चीज कि ये अलंकार क्या होगा? अलंकार का मतलब है जो शब्द हमारे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वही क्या होंगे? अलंकार हो गए। अब प्यारे बच्चों, जो अलंकार है, अगर मैं इसकी संधि की बात करूं प्यारे साथियों, कि इसका जो संधि विच्छेद होगा, अलंकार जो शब्द, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? लिखा क्या होगा साथियों? अलंकार लिखो। क्या लिखा है? अलंकार, है ना। अगर मैं इसका विच्छेद करूं बच्चों, तो इसका जो विच्छेद होगा दो शब्द से मिलकर बनेगा। नंबर एक होगा अलम, क्या होगा बच्चों? अलम, और प्लस के क्या होगा? कार होगा, है ना। तो एक तो इसका संधि विच्छेद भी आपको ध्यान रखना है। अलम प्लस के कार, अलंकार क्या होता है? अलम प्लस के कार, अलम प्लस के कार। फिर बच्चों अगर अलम की बात करोगे, जो अलम शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? अलम का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता, है ना। क्या लिखेंगे? शोभा या सुंदरता, सुंदरता, शोभा या सुंदरता, या इसी को बोलते हैं आभूषण। क्या बोलेंगे बच्चों? आभूषण, है ना। उसी क्या बोलेंगे? आभूषण। और कार का मतलब होता है करने वाला, है ना, करने वाला, करने वाला या प्रदान करने वाला, है ना। तो जो अलंकार है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा बच्चों? तो अलंकार का जो शब्द का अर्थ है वो क्या है? आभूषण है जी। अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होंगे उसी को बोलेंगे जी अलंकार हम, हाँ। उसके बाद क्या होगा? अगर हम संधि की बात करेंगे, संधि क्या होगी? अलम प्लस के कार, अलम प्लस के कार। और संधि कौन सी है जी? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है जी? व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है प्यारे साथियों? तो व्यंजन संधि यहाँ पे है। अलम का अर्थ होता है शोभा, सुंदरता या आभूषण, और कार का मतलब होता है करने वाला। फिर बच्चों आज थोड़ी सी आवाज़ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि कल से नज़ला जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसी कारण से थोड़ा सा सिस्टम सब बिगड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा क्लास को मैनेज करना और लिखते जरूर चलना है। बिना कॉपी पेन के पढ़े से कोई लाभ नहीं होगा भाई। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कॉपी पेन उठाओ, जितना मैं लिख रहा हूँ इतना लिख लो। उससे ज़्यादा कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसके बाद तो एक काम आपको करना है,
जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं या आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा अलंकार में कुछ नहीं करना। पहली तो बात है अलंकार में वे भी करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण इसमें देता चलूँगा, जितने एग्जाम्पल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं उससे ज़्यादा मैं आपको देके जाऊँगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आराम से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं अलंकार जो शब्द है इसकी हमने बात कर ली, संधि की बात कर ली, परिभाषा की बात कर ली, तो अलंकार का अर्थ समझ में आ गया भाई। जो अलंकार होता है क्या उसका अर्थ सभी के समझ में आ गया, नहीं आया? जी बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा आगे चले भाई, जो अलंकार है ये कितने प्रकार का होता है ना? अलंकार के कितने प्रकार होते हैं कि जी भेद कितने होते हैं, भेद ही बता दो। जो नंबर 1 होता है शब्द अलंकार। क्या होता है जी? शब्द अलंकार, है ना? क्या लिखेंगे? शब्द अलंकार। क्या लिखेंगे? शब्द अलंकार। क्या लिखेंगे बच्चों? शब्द अलंकार। नंबर 2 क्या होगा जी? कहोगे जी अर्थ अलंकार। क्या होगा? अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। जी नंबर 3 क्या होगा? कहूंगे जी उभय अलंकार। क्या लिखेंगे? उभय अलंकार, उभय अलंकार, उभय अलंकार। क्या लिखेंगे जी? उभय अलंकार, उभय अलंकार, है ना? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के होते हैं कौन कौन से? नंबर 1 होगा शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थ अलंकार, नंबर 3 होगा जी उभय अलंकार। बच्चों इनकी परिभाषा लिखी जाती है कि जहाँ शब्दों के अनुसार चमत्कार उत्पन्न होगा तो शब्द अलंकार होगा, जहाँ अर्थ के अनुसार अलंकार में क्या होगा? चमत्कार होगा, वो क्या होगा? अर्थ अलंकार। इतना ध्यान नहीं रखना है, हम देखेंगे इसका मोटे तौर पर है क्या। शब्द मतलब क्या होता है? जो शब्द लिखे होते हैं ना, तो जहाँ हम शब्द के अनुसार, जहाँ शब्द के अनुसार पहचान करें, क्या भाई? शब्द के अनुसार पहचान करेंगे, शब्द के अनुसार अगर हम पहचान कर पा रहे हैं तो कौन सा होगा? शब्द अलंकार होगा ना, जिसमें वर्ण गिनेंगे, शब्द की काउंट करेंगे, तो ये वाला होगा शब्द अलंकार। जी अर्थ अलंकार कहाँ होगा? जब हम अर्थ निकाल कर, यानी कि अर्थ के आधार पर, है ना, अगर हम अर्थ निकाल के बताते हैं जी अर्थ के आधार पे कौन सा है तो कहोगे अर्थ अलंकार। और उभय क्या होगा? जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। बच्चों अब ध्यान क्या रखना है, जो ये शब्द अलंकार होता है ये भी 5 प्रकार का होता है और उसके अंदर से भी पार्ट होते हैं। इसके तो पार्ट की कोई काउंटिंग ही नहीं है, किसी बुक में आपको 38 भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे 52 भी देखने को मिलेंगे, तो बहुत सारे इसमें अलंकार है। अब इतना पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब पढ़ना क्या है बच्चों, ध्यान क्या रखना है? देखो जो शब्द अलंकार है पहले हम इसी की बात करेंगे फिर बच्चों, इसमें आपको 5 ध्यान रखने हैं। मुख्य तो केवल 3 है, मुख्य केवल 3 है, और 3 कौन से है जी? उसकी एक ट्रिक बता दो जी। बिल्कुल ट्रिक बताएंगे, ध्यान क्या रखना। अयस, अयस, है ना, अयस है, अयस। अयस से क्या होगा जी? शब्द अलंकार होगा जी। अयस का मतलब बता दो बच्चों। ए का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। क्या होगा जी? ए का मतलब क्या होगा जी? अनुप्रास अलंकार। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। दूसरा कौन सा है जी? यह से मतलब होगा यमक अलंकार। क्या लिखेंगे? यमक अलंकार। से मतलब क्या होगा जी? सलेश अलंकार। ये बच्चे 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से क्वेश्चन आता है, भरपूर मात्रा में क्वेश्चन आता है। नंबर 1 क्या है जी? अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 क्या है जी? यमक अलंकार होगा। और नंबर 3 से क्या होगा जी? सलेश अलंकार होगा। उसके बाद जी और भी कुछ है क्या जी? कहोगे जी वक्रोक्ति अलंकार है। क्या होगा जी? वक्रोक्ति। क्या होगा जी? वक्रोक्ति अलंकार होगा जी। एक और 5 कह रहे थे आप, कहोगे जी विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार होगा जी। ये 5 ध्यान आपको रखना है किसमें? शब्द अलंकार में। उसके बाद आपको देखो जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या रहता है यूपी पुलिस में, वो कहते हैं निम्न में से कौन अर्थ अलंकार है या कौन शब्द अलंकार है। बच्चों अगर आपने 5 याद कर लिए, आपको पता है कि शब्द अलंकार ये 5 है। शब्द अलंकार कितने जी? 5 है। जो बचेगा वो कहाँ रखना है? अर्थ अलंकार में रखना है जी। अर्थ अलंकार में कौन कौन से ध्यान रखने हैं? तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है आपको उपमा अलंकार। क्या भाई? उपमा अलंकार। एक एक के बारे में पढ़ना है अभी। नंबर 1 क्या होगा? उपमा अलंकार। नंबर 2 क्या होगा जी? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। नंबर 2 क्या होगा जी? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नंबर 3 क्या होगा जी? रूपक अलंकार। हमें इसमें पढ़ना है। क्या होगा जी? रूपक अलंकार पढ़ना है। नंबर 4 क्या पढ़ना है जी? अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ना। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जो लंबी लंबी फेंकता है ना, तुम्हारे आसपास में वो कह लेगा आज तो मैंने इतने लंबे लंबे छक्के मारे हैं जिसकी कोई हद ही ना है।
है ना। बिल्डिंग से बहुत तो परे चली गई थी तो बोल वहां से उठा उठा के ले गए। तो जो लंबी लंबी फेंकता है तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा जी। और क्या होगा जी, इसी के अंदर मुझे पढ़ना है विभावना अलंकार। क्या पढ़ना है जी, विभावना। फिर तो बहुत सारे इसमें आते जाएंगे, जैसे संदेह हो जाएगा लेकिन याद नहीं रखना है। उसके बाद भ्रांतिमान होगा, है ना, भ्रांतिमान होगा। बहुत सारे इसमें आगे अलंकार है, हमें नहीं पढ़ने हैं। मेनली इसमें 4 है। कौन कौन से जी, नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 3 रूपक। ये तीनों को मात्र एक लाइन का काम है। आज तक तुमने बहुत पढ़े होगा ना अलंकार, कल ये अलंकार याद ना होती तुम कहोगे जिससे आसान तो कुछ है ना। इतना आसान है अलंकार, बहुत है। बस थोड़ा सा दिमाग के ना जो पुर्जे है तुम्हारे, उसमें थोड़ा सा तेल वगैरह डाल के बैठना आराम से। भाई तेल कैसे डाले भाई, अपना नींद वींद जो है ना तुम्हारी होगी तो उसे उतार के जब पढ़ना है। रात का भी समय हो गया अभी, है ना। तो अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, संदेह, भ्रांतिमान वगैरह पढ़ने हैं। अब जी अर्थ इसमें उभय में बता दो, उभय अलंकारों में जो एक पढ़ना है केवल, कौन सा जी, मानवीयकरण। क्या जी, मानवीयकरण। अभी बताओ क्या सभी ने चार्ट बना लिया है, क्या सभी को प्रकार ध्यान आ जाएंगे जी। अलंकार 3 प्रकार के जी। कौन कौन से अलंकार है जी, कहोगे शब्द अलंकार है, नंबर 2 अर्थ अलंकार है, नंबर 3 उभय अलंकार है। क्या यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या किसी को, क्या यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या किसी को भाई, क्या इतना हो जाएगा। कहोगे जी शब्द अलंकार में 3 आपने याद करने कहा मुख्यतः अयस, ए यस है अयस, तीनों का कर्म भी ध्यान रख लो तो बहुत अच्छी बात है। सोने पे सुहागा हो जाएगा ना। तो ऐसे अनुप्रास, यस है यमक, सैस है सलेस। अनुप्रास यमक सलेस है। कहोगे जी 2 और है, वक्रोक्ति और विपसा, वक्रोक्ति और विपसा। उसके बाद जी अर्थालंकार में कौन कौन से जी, नंबर 1 होगा उपमा अलंकार, नंबर 2 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 3 जी रूपक। ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 3 इधर इंपॉर्टेंट है और 3 इधर, पूरे अलंकार में 6 काम के हैं। पेपर में 6 से पूछे जाएंगे भर भर के मात्रा में आपसे। उसके बाद क्या होगा जी, अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद क्या है जी, विभावना अलंकार है, फिर संदेहमान और भ्रांतिमान। अच्छा अगर मैं इधर की बात करूं, इधर तो केवल एक रखा है मैंने, मानवीयकरण अलंकार। तो प्यारे साथियों अब हेडिंग डाल लेना शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार में जो अपना सबसे पहला है ना, कौन सा है ना, अनुप्रास अलंकार। यानी कि ऐसे स्टार्ट करें ना भाई, जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, है ऐसे, तो ऐसा अनुप्रास बना दो, उसी की हेडिंग बना लो, ठीक है। तो जो अपना सबसे पहला है वो क्या है जी, अनुप्रास अलंकार है ना। अच्छा देखो अनुप्रास अलंकार के 4-5 भेद है और आपने पढ़ाई भी दी होगी। अब यूट्यूब वाले करते क्या है या पेड कोर्स में करते क्या है, इंसान की आपको सब कुछ पढ़ा देगा और बाद में जब पेपर आएगा ना कहोगा कि सारा का सारा हमारी वीडियो से मिल गया। अरे भाई आप 2-3 बुक छपवा रहे हो, जहाँ मुश्किल से 15-20 पेज का काम था वहाँ आपने पूरी बुक भरा दी और फिर कह रहे कि हमारे पढ़ाए हुए में से मिल गया। अरे हम तो तब माने अगर आपने बहुत कम कंटेंट दिया होगा और वहीं से पूरा पेपर छप के निकल जा। मजा तो उस बात में कि 10 पेज दीजिए, 10 में तो हमारा पेपर हो गया काम। और पता चला कि मैं 1000 पेज आपको दे दूँ, ठीक है, 1000 पेज में से 10 क्वेश्चन मिलना और 10 पेज में से 8 क्वेश्चन मिलना, कौन सा बढ़िया बात है। कहोगे 10 पेज वाला है तो बच्चा ध्यान से पढ़ना है। मैं कभी भी ऑफलाइन मेरा बेंच भी है और सिलेक्शन का रेशो सबसे ज़्यादा रहा है झिंझाना में, जो भी अपना है सबसे ज़्यादा 18-19 वाली वैकेंसी, इससे ज़्यादा किसी का रेशो नहीं था। तो वही ध्यान रखना है। बहुत कम मेरे पास बच्चे हैं अभी भी, क्योंकि मेरे पास पिटाई के कारण बच्चे भाग जाते हैं। तो अपना पढ़ाई की ओर चलते हैं। अभी अनुप्रास अलंकार होता है। तो सबसे पहला क्या है जी, अनुप्रास अलंकार। इसमें आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है, जहां जहां वर्णों की आवृत्ति है ना, वर्णों की, वर्ण समझ रहे भाई, यानी कि व्यंजन क ख ग घ ढ है ना, वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है जी, बारंबार आना कोई चीज, है ना, है ना। तो क्या होगा, जहां वर्णों की आवृत्ति होगी, कहोगे जी कौन सा अलंकार है जी, अनुप्रास अलंकार है। क्या लिखा है, जहां वर्णों की आवृत्ति होगी, कोई वर्ण बार बार आता होगा, उसी को बोलेंगे जी हम कौन सा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। क्या पहचान हो जाएगी भाई, क्या सभी को पहचान हो जाएगी, है भाई, क्या सभी को पहचान हो जाएगी, नहीं होने की जी, बिल्कुल हो जाएगी जी। क्या लिखा है, जहां वर्णों की आवृत्ति होगी। वर्णों का आवृत्ति का मतलब होता है बेटा कोई वर्ण बार बार आना, रिपीटेशन होना किसी वर्ण का। मैं शब्द की बात नहीं कह रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा राम,
राम क्या होगा जी, पूरा एक शब्द होगा जी, राम क्या एक शब्द, लेकिन रे ए और मैं ये क्या होगा जी, वर्ण होगा, है ना। जैसे कैक है, गैग हेड है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं बच्चों उदाहरण की, क्योंकि ये चीज है उदाहरण से ज्यादा याद रहेगी। सबसे पहले मैं लिखता हूँ तरनी तनुजा तमाल। क्या लिखा है? तरनी तनुजा, तनुजा तट तमाल, तमाल तरवर बहुछाई। क्या लिखेंगे बच्चों? तरवर, तरवर बहुछाई, बहुत छाए। ये इतना रख लो, कोई दिक्कत ना है। फिर बच्चों देखो, सबसे पहली चीज हमें, एक तो जितने ज़्यादा मैं एग्जाम्पल लिखवाऊंगा आपको इतने ज़्यादा लिखने पड़ेंगे अगर आपको एग्जाम में सक्सेस लेने हैं। नहीं तो सब देख रहे वीडियो आराम से सोड़ में लेट के ना, रिजाई ये सोड़ बोलते हैं ना गाँवों में, तो उसमें कंबल में आराम से लेट के वीडियो देख रहे फिल्म की तरह। और एक बच्चा है जो आराम से मेज पे कॉपी पेन लेके आराम से बैठा है। अब तुम खुद सोचो सिलेक्शन किसका होगा। तो आराम से बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो देखो और लिखते चलो अगर कुछ करना है। तो पहला उदाहरण क्या होगा बच्चों? तय तय तय। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, तय की आवृत्ति हो रही नहीं हो रही, यहाँ भी तय आ गई जी, यहाँ भी तय होगी और उसके बाद भी तय और फिर तय और फिर तय। तो किसकी आवृत्ति हो रही है? कहोगे तय की आवृत्ति, तय की आवृत्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? तय की आवृत्ति हो रही है जी, तय की आवृत्ति है। तो कहोगे कौन सा अलंकार है जी? अनुप्रास अलंकार है जी। और उदाहरण बोल दो जी, बिल्कुल बोलेंगे। जैसे मैं लिखूं चारु, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो गया, च च च, यानी कि च की आवृत्ति हो रही नहीं हो रही, च की आवृत्ति हो रही है। अब कहोगे जी च की आवृत्ति तो हो रही, बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ गया। तो क्या होगा जी इसमें? अनुप्रास अलंकार होगा। तुमने और भी सुना होगा, नहीं सुना होगा? जैसा बचपन में कहते हैं ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई। वो ध्यान है सभी को? नहीं है जी, बिल्कुल ध्यान है। कौन सा भाई? कौन सा कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ चंदू के चाचा ने, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, है ना, चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई। भाई ध्यान है ना, है ये चांदनी रात में चटनी चटाई। कहोगे जी च यहाँ पे आ गया, च च च च, हमें च बार बार दिखाई दे रहा है। कहोगे जी इसमें कौन सा अलंकार है जी? अनुप्रास अलंकार है जी। और उदाहरण बोल दो। अरे भाई एक को भी सुना था क्या? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। क्या ध्यान है? वो नहीं है? खड़क सिंह वाला ध्यान है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो वो ध्यान है, वो सारे जी बिल्कुल ध्यान है। और एग्जाम्पल बोल दो जी। जैसे मैं लिखूंगा रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या हुआ, रे वर्ण की आवर्ती हो रही नहीं? बिल्कुल हो रही है। तो किसकी आवर्ती जी? कहोगे रे की आवर्ती हो रही है। तो रे की अगर आवर्ती, रे की आवर्ती है और रे हमारे पास क्या है जी? वर्ण है। कोई दिक्कत है? तो कौन सा अलंकार है जी? अनुप्रास अलंकार है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई जी? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। भाई क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? क्या इतनी बात सभी को समझ आ रही है, नहीं आ रही जी? बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत ना, मजा आ गया कतई। तो अनुप्रास अलंकार क्या होगा? जहां वर्णों यानी कि व्यंजनों की आवर्ती हो, कोई वर्ण की बारंबार, तो बार बार कोई वर्ण आ रहा होगा तो आपका क्या होगा जी? अनुप्रास अलंकार होगा। कहोगे जी उदाहरण कौन से? तरनी तनुजा तटतमान तरवर बहुछाय, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई। और कौन सा जी? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और कौन सा होगा जी? खड़क सिंह वाला कर लो। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण कर सकते हो जहां ये बार बार आ रहा होगा। तो बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? जैसे एक और है, जय जय भारत भूमि भवानी अमरों की, है ना, जो भारत माता है उसके ऊपर भी है। तो हमको पहचान क्या करनी है बच्चों? जहां पर हमें किसी वर्ण की आवर्ती दिखाई देगी मेरे साथियों, तो वहां पे क्या होगा आपका? अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों देखो, अनुप्रास अलंकार की भी 5 भेद है आगे, लेकिन हमारे काम का नहीं है ना, पेपर में वहां से कोई क्वेश्चन आने वाला है। चाहे छेका अनुप्रास होगा, लाटा अनुप्रास होगा, आपने सुनना भी होगा ये अक्सर कर, तो उनका कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा। बेफिक्र उस चीज़ से रहिएगा, कोई दिक्कत भाई। थोड़ा सा आगे चले भाई, अभी
थोड़ा आगे चले, फिर बाद में ना मिक्सअप क्वेश्चन कर लेंगे एक बार सभी के। तो हेडिंग डाल लेंगे यमक अलंकार। क्या भाई? यमक अलंकार। तो जी यमक अलंकार क्या होगा? तो यमक अलंकार में आपको ध्यान क्या रखना है, बहुत आसान सा है। क्या ध्यान रखोगे? जब जब एक शब्द, शब्द मतलब समझ रहे हैं, जैसे राम रघुपति इस टाइप का था, है ना। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक 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 बार आए, अधिक बार आए, अधिक बार आए, तथा तथा उस शब्द का, तथा उस शब्द का अर्थ भी अलग अलग निकले, अलग अलग निकले, अलग अलग निकले, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा जी? कहोगे यमक अलंकार होगा। बच्चों बहुत आसान है। अनुप्रास में थी वर्णों की आवर्ती, एक वर्ण एक से अधिक बार आ रहा होगा तो अनुप्रास अलंकार। कहोगे जी यहाँ पे क्या है? कहोगे यहाँ पे शब्द की आवर्ती होगी, एक शब्द एक से अधिक बार होगा, लेकिन 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 दिक्कत क्या है? यहाँ पे उस शब्द का अर्थ भी अलग अलग निकलेगा जी। उदाहरण बता दो, मामला जमसनारा। तो जैसे सबसे पहला बहुत फेमस उदाहरण है, कौन सा जी? सुना होगा ना, कक्षा 6 से स्टार्ट हो जाए। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, 100 गुनी, मादकता अधिकाय, मादकता मादकता अधिकाय, अधिकाय, जो खाए, जो खाए बोराए, जो खाए बोराए, जग जग, जो पाए बोराए। देखो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना है। देखो कनक कनक बताओ, 2 बार आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। यानी कि जब एक शब्द एक से अधिक बार होगा जी, ये तो बात ठीक है, लेकिन अर्थ क्या होगा जी? अर्थ भी तो बताओ इनका, हमें नहीं होगा। अब देखो जो एक कनक होता है, कनक का अर्थ होता है धतूरा। क्या होता है बच्चों? धतूरा। धतूरा समझ में आ रहा? जो धतूरा, भांग धतूरा भोले पे चढ़ाई जाती है ना, गोल गोल आता है कांटे वाला, तो धतूरा होता है कनक का अर्थ। जी कहोगे एक कनक का और क्या अर्थ होगा? कहोगे जी यहाँ पे होगा सोना। क्या होगा जी? सोना होगा। ये 2018 या 19 वाले एग्जाम में पूछा भी गया था कि कनक कनकते सोगुनी किसका उदाहरण आपका है। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे पूछे जाते हैं, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा है। तो कनक कनक, कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक अर्थ होता है जी सोना। अब जी इसका अर्थ भी समझा तो मजा सुना रहा बात में। कनक कनकते 100 गुनी, मादक दादिकाए, जो खाए बोराई। बोराई का मतलब होता है पागल होना। बोराई क्या होता है? पागल होना, है ना। और जग जो पाए बोराए। अब बच्चे देखो यहाँ पे क्या लिखा है? पाए, और यहाँ पे क्या लिखा है? खाए। इसका मतलब क्या है? मान लो कोई कनक है, यानी कि कोई धतूरा अगर मैं शब्द लूं, धतूरा है, अगर वो कह रहे हैं कि धतूरे की जो मादकता है, मादकता यानी कि जब बावलापन है, जो उत्तेजना है, वो बहुत अलग है। कैसे जी? कहोगे अगर किसी ने धतूरा खा लिया, जो खाए, है ना, अगर किसी ने धतूरा खा लिया तो क्या हो जाएगा जी? पागल हो जाएगा जी। उसके बाद क्या है? अगर धतूरा पाग, यानी कि अगर हम दूसरे से अर्थ लगाओगे, सुनने से अर्थ लगाओगे, जो पाए बोराए, अगर किसी को सोना बहुत ज्यादा, मतलब सोना बाबू, सोने वाला सोना नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ गोल्ड, है ना, जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, उसकी बात कह रहा हूँ भाई। कभी तुम दूसरे सोना पे चले जाओ कि सोना सोने वाला भी है जी, वहां पे नहीं कह रहा हूं मैं। जो पाए बोरा है, अगर किसी को बहुत ज्यादा मात्रा में सोना पाया जा तो क्या होगा जी? पागल होगा। तो यहाँ पे कनक कनक के 2 अर्थ हो जाएंगे। तो पहले कनक का अर्थ धतूरा है, अगर किसी ने धतूरा खा लिया तो पागल हो जाएगा जी। दूसरे कनक का अर्थ होगा जी, क्या होगा जी? गोल्ड। अगर किसी ने गोल्ड पा लिया, बहुत सारा सोना अगर एकदम से मिल जाए तो पागल हो जाएगा इंसान। और उदाहरण बोल दो जी। जैसे उदाहरण होगा इसमें काली घटा, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। कहोगे जी इसमें क्या सिस्टम है? कहोगे काली घटा, काली घटा यानी कि काले बादल, है ना, बहुत तेज काले बादल आ रहे थे, काले बादल थे, काले बादल का घमंड घटेगा। घटने का मतलब होता है कम होना, है ना। ठीक है। तो यानी कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग निकले, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? कहोगे जी कौन सा अलंकार है भाई तुम्हारा? ये यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा। और बोल दो जी। जैसे एक उदाहरण और लिखेंगे, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर
तीन बेर खाती थी वो, खाती थी वो ते तीन बेर खाती है, ते तीन बेर खाती है। अब देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो बेर है, बेर को दो बार हमने लिखा है और इसका अर्थ भी अलग अलग हो। कैसे जी? एक बेर होता है फल, आप जो शिवरात्रि वाले दिन भोले शंकर पे चढ़ाते हैं ना बेर, बेरी का बेर मत तोड़ना, है ना, तो उस बेर की वो बात कह रहा है कि तीन बेर खाती थी, यानी कि तीन जो फल खाती थी वो, और तीन बेर यानी कि तीन टाइम, तीन समय भर खाती थी, है ना। यहाँ पे बेर का मतलब क्या होगा? समय, है ना। बेर बेर आजा, है ना, जो देसी भाषा में, अगर गाँव की भाषा में कहोगे, बार बार नहीं कहते हुए कहोगे बेर बेर आजा भाई, बेर बेर बाहर निकलो फिर से आ जा, यानी कि बेर बेर, है ना। तो बेर का अर्थ होगा यहाँ पे समय से। तो तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है, यानी कि तीन बेर खा रही है वो एक टाइम में, और तीन बार वो खा रही है। क्या यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? नहीं जी, कोई दिक्कत ना। एक उदाहरण कुछ और लिखेंगे, बहुत आसान है और तुम्हारे जैसा है। क्या लिखेंगे? माला फेरत, माला फेरत, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फिर, फिरा न मन का फेर, मन का फेर। कह रहे कि कर का मन का, कर का मन का, कर का मन का डारी के, कर का मन का डारी के, मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। कहोगे जी तो उलझा से दिया आपने जी, मन का बार बार है, क्या सिस्टम है? देखो बच्चों, एक तुमने देखा होगा ना, बहुत सारे पुजारी टाइप के व्यक्ति होते हैं, भगत जी टाइप के, और वे मतलब उनके मन में ना उल्टा सीधा चलता रहता है। वे क्या करेंगे, कहीं पे बैठ जाते हैं मंदिर में माला वगैरह लेके, माला फेरत जुग भया, है ना, माला फेरते फेरते एक पूरा का पूरा उसकी जिंदगी बीत ली, है ना। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फिर। वो माला तो फिर रहा है मोतियों की, कह रहे हैं 108 मोती होते हैं ना माला वाले, वो लगातार कह रहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन मन में फिर वही चल रहा है उसका, कह रहा है कि आज तो उसकी भैंस खोलनी है, ठीक है, आज तो उसकी जो पर्ची आई थी ना गन्ने की, उसमें धोखा करना है, आज तो ये करना है, आज तो वो करना है, यानी कि अपने दिमाग को उल्टा सीधा चल रहा है। वो कह रहे हैं माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कह रहे जो अपने मन का है, जो दिमाग है, उसका कोई फेर नहीं फिरा। माला तो फिरते से पूरी जिंदगी बीत ली भाई, लेकिन मन का फेर नहीं फिर रहा। कर का मन का डायरेक्ट, कह रहा है कर का होता है हाथ, कह रहा कि जो हाथ में मन का ले रहा है ना, हाथ में जो मोती की जो माला ले रहा है 108 मोतियों की, कह रहा कर का मन का डारी के, कह लगे उसको तो रख दो साइड में, मन का फिर, कह लगे पहले अपने दिमाग में जो मन का उल्टे सीधे चल रहा है ना, पहले उसे फिरो, है ना। तो कर का मन का डारी के, मन का फिर, तो माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फिर, कर का मन का डारी के, मन का फिर। क्या बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? क्या कुछ अलंकार समझ में आया भाई? यमक अलंकार क्या होगा जी? बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना है। तो जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार होगा लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग निकलेगा, तो कौन सा अलंकार होगा जी? आपका यमक अलंकार होगा। कहोगे जी कैसे? जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिक आई, एक काली घटा का घमंड घटा, तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है। उसके बाद क्या लिखेंगे? माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। अब बच्चे हम बात करते हैं सलेस अलंकार की, है ना। सलेस अलंकार जो हमारे पास तीसरा अलंकार है। देखो भाई, जो हमारे पास जो तीसरा अलंकार है उसका नाम क्या है जी? सलेस अलंकार है। शब्द अलंकार में आयस थे ना, तो अनुप्रास यमक सलेस हमने पढ़ लिया। सलेस की हम बात करें तो मुझे यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात, सलेस का जो अर्थ होता है ना, अर्थ होता है चिपकना, है ना, चिपका हुआ या चिपकना, चिपका हुआ या चिपकना। जी कहोगे ये कैसा चिपकना हुआ? अरे भाई जैसे चिपकते हैं ना एक दूसरे से, तो चिपकने वाले चिपकना हो जाएगा इसके, है ना। तो देखो सलेस की अगर परिभाषा की बात करोगे, लेकिन जहां शब्द एक ही बार आए, है ना, जहां शब्द एक ही बार आए, जहां शब्द एक ही बार आए, जहां शब्द एक ही बार आए, किंतु
प्रसंग, प्रसन्न मत कर दिया भाई, प्रसंग यानी कि हम मुहावरे जो अपनी साइड से अर्थ निकालेंगे ना उसका, जहां प्रसंग किंतु प्रसंग अलग होने पर, प्रसंग अलग होने पर उसका अर्थ अलग हो, उसका जो अर्थ है, उसका अर्थ अलग हो, अर्थ अलग हो भाई। देखो अलग हो, अब इसमें घबराना नहीं है जी, परिभाषा तो पता नहीं कैसा लिख दीजिए, मजा ना आ रहा है कतई भी। अब देखो भाई, जहां हर शब्द एक बार होगा लेकिन एक शब्द का अर्थ अनेक बार निकल जाओ, जैसा अगर मैं लिखूं कर, कर होता है एक हाथ, एक होता है जी टैक्स। अरे भाई तुमने हार तो सुना होगा, हार कहोगे जी, हार होता है एक तो हारना होता है, नहीं होता है भाई, हारना होता है। और क्या हो जी, कहोगे जी माला जो हो ना, माला, अरे हार पहना दो उसके गले में, है ना। जो माला है उसको भी क्या बोलते हैं, हम हार बोलते हैं, है ना। हार, हारना भी हो जाएगा और माला भी हो जाएगा। तो जहां शब्द तो एक होगा और उसका अर्थ अनेक निकलता होगा तो क्या होगा जी, सलेस अलंकार होगा। अब बच्चे कह रहे क्या लगे जी, फिर पहचान कैसे होगी इसकी, है भाई, हमें तो अर्थ ही ना पता भाई। दो चार उदाहरण है उसको याद रख लो, काम चल जाएगा उसमें। सबसे पहला उदाहरण बच्चे यहाँ पे लिखेंगे मंगन को देख या मंगत को देख, मंगन को देख, मंगन को देख पट देत, पट देत बार बार, पट देत बार बार, ये लिखा हुआ है। मंगन को देख पट देत बार बार। अब कहोगे जिसमें तो बार बार दो बार आ गया बच्चों, अर्थ भी अलग निकलना था। अगर यमक अलंकार आप दिमाग में होगा तो यहाँ पे देखो इसका अर्थ क्या है भाई। एक बहुत बढ़िया किस्म की एक औरत थी, है ना, बहुत घरेलू टाइप की, जो हमेशा सेवा करती थी लोगों की, है ना। तो पट्ट का मतलब होता है, दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है कपड़ा, है ना, कपड़ा समझते हो ना, वस्त्र जिसे बोलते हैं, वस्त्र, है ना। तो वस्त्र देते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा, मंगन को देख पट देत बार बार। वो औरत बहुत अच्छी किस्म की थी, बहुत दयालु टाइप की, मान लो कि व्यक्ति थी वो। जब भी मांगने वाला दिखा, मंगन का मतलब मांगने वाला, है ना। मंगन को देख कह लगे, जब भी मांगने वाला कोई आ जाता है उसके दर पे तो पट देत बार बार, यानी कपड़ा दे दे सब बार बार। बहुत अच्छी किस्म की औरत थी, है ना, कपड़ा देती थी। लेकिन इसका एक अर्थ होता है बच्चे कपड़ा, वो दरवाजे, है ना, किवाड़, क्या बोलते हैं, किवाड़ या दरवाजा बोलते हैं ना, दरवाजे, डोर। तो उसका अर्थ क्या होता है जी, कहोगे जी पट का अर्थ होता है दरवाजा। अब देखो एक इस टाइप की भी औरत हो जो बिल्कुल लालची हो, तुमने अक्सर कर देखा होगा। या तो कोई मांगने वाला आया, वो दो चीज कहोगी, कह लेगी जी तो घेर है आगे देख लो, घर और घेर, कह देगी जी घेर है तो घर तो आगे है। एक तो इस टाइप की होगी। या फिर दरवाजा बंद कर लेगी और बोलती ना, वो बेचारा कहोगा जी कुछ ला दो देने हमें खाने के लिए, कहोगे जी हाँ तो कोई है ही ना, चले गए होते यहाँ से निकल गए। तो देखो इसका अर्थ क्या है, मंगन को देख पट देत बार बार, कह लगे जब भी मांगने वाले को देखा है वो तो तुरंत अपने क्या कर ले, दरवाजे को बंद कर ले। तो मंगन को देख पट देत बार बार बिल्कुल हो जाएगा जी। कहोगे दूसरा उदाहरण बता दो जी। एक दूसरा उदाहरण है, मैं प्रीतम, 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 ये प्रियतम, प्रियतम, प्रियतम ये लिख लो तो अच्छा रहेगा ना, प्रियतम अच्छा सा शब्द है। प्रियतम, प्रियतम बतला दो, बतला, प्रियतम बतला दो, बतला दो मेरा लाल कहाँ है, मेरा लाल, मेरा लाल कहाँ है। कहोगे जी इसका क्या सिस्टम है जी, ये तो मामला कुछ समझ में ना आ रहा। पहले तो बात है प्रियतम क्या होता है, पति देव को बोलते हैं प्रियतम, जो चीज बहुत प्रिय होगी तो प्रियतम, है ना। मान लो तुम कहीं जॉब पे चले गए, बाहर विदेश में चले गए, बहुत जबरदस्त आपकी जॉब लगी है, ठीक है। और लाल क्या होता है, जो 9 लाख का हार होता है, जैसे रत्न बोलते हैं, रत्न की आते हैं ना, रत्न आते हैं लाल, नीला, नीलम वगैरह बोलते हैं जिनको। तो क्या होता है, लाल मणि जिसे बोलते हैं। तो तुम कहाँ गए, अपने विदेश में गए, और तुम्हारी जो बेगम साहिबा है उनकी फरमाइश आती है कि जब वापस आओगे ना भाई वहां से, तो मेरे लिए क्या लेके आना, आपको लाल रत्न लेके आना, है ना। तो अगर इसी से दिखे तो वो कह रही है जब पति घर पे आया, यानी कि तुम अपने घर पे वापस आ रहे हो, तो दरवाजे पे खड़ी आपके बहुत इंतजार से, और अब तो सर क्या बोले आपसे, क्या बोले भाई, लाखों जवाहरात हीरे लेकर आए, है ना, लाखों हीरे जवाहरात लेकर आए, प्रियतम बता दो,
कह रही प्रियतम बता दो मेरा लाल कहाँ है। कह रहे बहुत सारी चीजें तुम लेकर आए, बहुत सारा धन माया लेकर आए, लेकिन जो मैंने रत्न आपसे मंगाया था वो रत्न बता दो मुझे कहाँ है। एक तो अर्थ यहाँ से लगा लेंगे। जो दूसरा अर्थ क्या होगा इसका, जो लाल बोलते हैं बच्चे को, है ना, लाल क्या होता है बच्चा, कह लगे मेरा लाल, है ना, लेकिन तुम्हारा तो लाल कहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसमें, रत्न बोलते, जो लाल होता है वो होता है क्या, बच्चा। तो मान लो जब तुम नौकरी पे गए, कहीं विदेश में गए पैसा कमाने के लिए, तो बच्चे को साथ में लेके चले गए। अब तुम तो दरवाजे पे आ गए, लेकिन बच्चा दिखाई नहीं दिया उस औरत को, यानी कि उसकी पत्नी को। तो वो क्या कह रही कि लाखों जवाहरात हीरे संग लाए, है ना, प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। कह लगे इतनी सारी धनमाया तो आप लेकर आ गए, लेकिन प्रियतम मुझे बता दो मेरा लाल, यानी कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो लाल शब्द के दो अर्थ निकले ना निकले, तो कौन सा होगा जी, सलेस अलंकार है। कहोगे जी पहचान हो रही, भाई 2-4 उदाहरण याद कर लो, दिक्कत ना है बिल्कुल भी। ठीक है, 2-4 उदाहरण याद कर लो, सलेस अलंकार में काम खत्म हो जाएगा। और कौन सा उदाहरण जी, कहोगे जी एक और उदाहरण बता दो जी। बिल्कुल बच्चों, एक एग्जाम्पल रट के रखना है, नोट करके रखना है। ठीक है, आपके हर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है, और इसमें बच्चा अक्सर कर गलती करता है क्योंकि वो यमक अलंकार देखने में लगता है। बच्चों उदाहरण क्या लिखेंगे, लिखेंगे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, बिनु पानी सब सून। क्या लिखेंगे बच्चों, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चोन, मोती मानुष चोन। अब बच्चों इसमें गलती क्या करते हैं, सबसे पहली चीज बच्चा देखता क्या क्या लगे जी, पानी पानी बहुत बार आ रहा है ना, तो यमक अलंकार हम इसमें लगा दे बच्चों जो। और सबसे बड़ी बात तो यह है, बहुत सारे बुक वाले या बहुत सारे चैनल वाले इसको पढ़ाते नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जी आपको पता क्या है, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा बच्चों का। तो भाई कन्फ्यूजन के चक्कर में क्यों किसी का 2 नंबर का नाश कर रहे हो, ऐसा ना करना कतई भी। तो देखो इसे रट के रखियो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बच्चों इसमें जो ये वाला पानी होता है ना, तीसरे वाला जो पानी है, इसका अर्थ निकलता है 3 बार, है ना। इस पानी का अर्थ क्या निकलेगा भाई, अगर बात करेंगे पहला क्या, मोती। अगर हम इस मोती से लगाओ, कोई व्यक्ति है समुद्री लुटेरा व्यक्ति है, तो क्या लिखेगा, मोती में ढूंढेगा चमक। ठीक है, पानी में चमक हो है ना होती, बिल्कुल जी बिल्कुल हो है। तो दूसरा मानुष का मतलब होगा, अगर कोई सभ्य किस्म का जो व्यक्ति होगा, बहुत अच्छा सम्मान वाला व्यक्ति होगा, तो अपना क्या ढूंढेगा जी, सम्मान, है ना। मानुष का मतलब जो व्यक्ति होगा, तो क्या ढूंढेगा, सम्मान, है ना, सम्मान। क्या होगा जी, आदर सम्मान जिसे बोलते हैं ना, तो बोलेंगे जी आदर और जो सम्मान होता है, तो उसी की बात करेंगे, सम्मान की, है ना। और चून का अर्थ होता है जो आटा होता है ना, आटा, तो इस चून का जो अर्थ लगाऊंगे तो यहाँ पे क्या होगा जी, पानी होगा। तो केवल एक जो शब्द है तीसरे वाला, उसी का अर्थ निकल के आ रहा है, तो इसे नोट करके याद रखना है, रहीमन पानी राखियो। ये मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो भैया जी थे, अभी जो लास्ट था यूपी टेट की, पता नहीं सी टेट में कुछ था, उनका 2 दिन बाद एग्जाम था। ठीक है, मतलब बेंच चला हुआ था टीचिंग वाले का, तो उसमें बताया कि रहीमन पानी राखियो भी ये आपको लगाना है सलेस में। अगले दिन जाके देखा एग्जाम में मिल गया जो का तुम। ठीक है, वो जो नोट करा के लिखा था वो ध्यान नहीं रहा, लेकिन कहाँ लगा कर लगे, पानी पानी बार बार आ रहा है, तो यमक अलंकार लगा कर कहा कि मेरे 2 नंबर बिल्कुल पक्के, उसमें 1 नंबर होता है, कह लगे ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा बिल्कुल गलत करके आया है इसे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना ओबरे, मोती मानुष चून। ये किसका है जी, सलेस अलंकार का है। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या। एक और उदाहरण लिखेंगे, सुबरन को खोजत फिरे। क्या लिखेंगे बच्चों, एक और उदाहरण लिखेंगे, चौथा जो होगा हमारे पास, सुबरन, है ना, सुबरन को खोजत फिरत, है ना, ये फिरे, सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन को खोजत फिरे, कवि, कवि, है ना, व्यभिचारी, 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 व्यभिचारी और चोर,
है ना। जो सुबरन है ना, इसका अर्थ कई बार निकलेगा। पहले सुबरन का अर्थ होगा जी शब्द से, है ना। अगर कोई कवि है, कवि यानी कि हिंदी वगैरह के, इंग्लिश के जो पोएट्री वगैरह लिखते हैं, वे कवि है, वो क्या ढूंढते हैं, हमेशा एक चीज को ढूंढते फिरे, वे शब्द को। हमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिल जा, हम कुछ नया लिख दे, है ना, हम लोगों तक और बात पहुंचा दे। तो जो कवि है वो क्या ढूंढता है जी, शब्द ढूंढता है। यानी कि सुबरन यानी कि कुछ भी, कवि क्या ढूंढता फिर हर टाइम शब्द को ढूंढेगा। क्योंकि जी व्यभिचारी क्या ढूंढेगा, जो एक होते हैं ना भोग विलास क्रम जो व्यक्ति होते हैं, वे क्या ढूंढते फिरते हैं, वह हमेशा स्त्री ढूंढते हैं। ठीक है, कह रहे हैं जी कोई कहीं से स्त्री मिल जाए भाई, उसका नंबर मिल जाए। होता है ना तुम्हारे में बहुत सारे लड़के मिलेंगे ऐसे, क्या कहूँ, कहने को जी उसका भी नंबर मिल जा, है ना, तो बात कर ले भाई, बिल्कुल गलत चीज है वो है। तो व्यभिचारी। और चोर का मतलब क्या होगा, चोर क्या ढूंढेगा बताओ एक बार, सोना चांदी वगैरह ढूंढेगा ना, ढूंढने का। तो इसमें सुबरन का अर्थ क्या होगा जी, सोना होगा। तो ये इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें ये तीन चीज इसमें ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो सलेश अलंकार खत्म हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, वो क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। मैन ये तीन है, मैं फिर भी कह रहा हूँ आगे के जो उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक भी तीन होंगे। लेकिन अभी जो हम दो की बात करेंगे बच्चों, मैं बहुत कम उसमें लिखवाऊंगा, और वो कम ही पढ़ने, ज्यादा नहीं पढ़ने बिल्कुल भी। कभी कहो जी हम तो बहुत सारे पढ़ लेंगे, है ना। तो क्या होगा जी, हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार। जो चौथा है शब्द अलंकार का, कौन सा जी, वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा जी, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार जी, कौन सा, वक्रोक्ति अलंकार। इसमें होता क्या है ना, कहने वाला कहता तो कुछ और है ना, कहा कुछ और जाए, कहा कुछ और जाए, और जाए, तथा अर्थ कुछ और निकाले जाए, अर्थ कुछ और, कुछ और, कुछ और निकाला जाए। कई बार ऐसा होता है ना, सुन भी गलत लिया, लेकिन कई बार होता है कि मजाक के तौर पे कि गलत बोल देते हैं। इसमें अक्सर कर आपको मिलेगा कृष्ण जी के उदाहरण मिलेंगे। जैसे इसमें होता है, राधा और कृष्ण जी की बात थी। कृष्ण जी कहीं बाहर घूमने गए थे, कृष्ण जी आए, दरवाजे पर अपना कुंडी खटखटाई, तो राधा ने क्या जवाब दिया कि कौन द्वार पर, क्या लिख रही है राधा माता जो है वो क्या लिख रही है, कौन द्वार पर, है ना, कौन द्वार पर। कह रहे कि दरवाजे पर कौन है भाई, कौन द्वार पर, है ना, कौन द्वार पर। तो कृष्ण जी ने क्या कहा कि राधे राधे, मैं घनश्याम, मैं घनश्याम, मैं घनश्याम, मैं घनश्याम, है ना, मैं घनश्याम। क्योंकि कृष्ण जी के बहुत सारे नाम थे। तो राधे जी ने क्या कहा, कह लगे कौन द्वार पर। राधे जी क्या कह रहे, वो कृष्ण जी ने क्या कहा, राधे मैं घनश्याम, कह लगे जी मैं घनश्याम हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा घनश्याम हूँ, कन्हैया हूँ। लेकिन राधा रानी थोड़ा सा मजाक के तौर पे क्या कह रही, तो घनश्याम का यहाँ क्या काम है ना, घनश्याम, घनश्याम का यहाँ यहाँ क्या काम, है ना। घनश्याम का यहाँ क्या काम, बरसों कहीं जाके, बरसों कहीं जाके, कहीं कहीं जाके, बरसों कहीं जाके, बरसों कहीं कहीं जाके या जाकर। ये है क्या, देखो जो घनश्याम शब्द होता है, घनश्याम का मतलब होता है बादल, है ना, बादल या वर्षात जिससे होती है ना। तो राधा रानी क्या कह रहे घनश्याम का यहाँ क्या काम भाई, कहीं जाकर बरसों, हमारे घर में क्या काम घनश्याम का। कह रहे जी ठीक है। फिर दोबारा फिर कह लगे भाई तुम गलत समझ गई मुझे। तो फिर कह रही राधा रानी, कह लगे कौन द्वार पर, कौन द्वार पर, कौन द्वार पर। तो घनश्याम जी क्या बोले, कह लगे राधे राधे मैं हरि, राधे मैं हरि। अब हरि के अर्थ भी बहुत सारे हुए। तो राधे क्या कह रही है, राधे माता क्या कह रही है कि वानर का, वानर का यहाँ यहाँ क्या काम। ठीक है, समझ तो गई थी राधा रानी कि कृष्ण जी है, पता तो था, लेकिन मजाक के तौर पे क्या कह रही है, हरि को बोलते हैं वानर, है ना। हरि कौन होता है, वानर भी होता है और भगवान भी होता है ना। तो कृष्ण जी ने तो कहा, कह लगे मैं भगवान यानी कि मैं कृष्ण कन्हैया। लेकिन राधे रानी क्या कह रही, कह लगे वानर, कह लगे वानर का यहाँ क्या काम, कहीं और जाओ अपने घर। ठीक है, जब लड़ाई हो जाए ना भाई, तो तब घर से बाहर निकाल ले। तो वाली स्टोरी इसमें होगी, तो वक्रोक्ति अलंकार होगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है। और उसके बाद बच्चे जो पांचवा होगा कौन सा, विप्सा अलंकार।
कौन सा जी? विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार पढ़ो या मत पढ़ो, इसमें ध्यान क्या रखना है, एक ही जैसे शब्द होंगे, जैसे बोलते हैं ना राम राम, है ना, राम राम, ठीक है। इसमें विस्मयबोधक चिन्ह लगा मिलेगा, जैसे हरि हरि, हरि हरि। उसके बाद कहूंगे जी शिव शिव, शिव शिव हरे हर, है ना, शिव शिव हर हर गंगे हर हर, उस टाइप का जो होगा। और एक इसमें क्या होगा, जैसे छी छी, छी छी। तो ये कुछ इसमें शब्द होंगे तो क्या होगा जी? विप्सा अलंकार होगा। तो भाई क्या शब्द अलंकार क्लियर हो गया जी? बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत ना है। अब थोड़ा सा आगे चले भाई, थोड़ा सा आगे की ओर भी प्रस्थान करें। आगे कौन सा पढ़ेंगे जी? अर्थ अलंकार पढ़ेंगे, तो उसकी बात हम करते हैं। अब बात करते हैं अर्थ अलंकार की। जब हम अर्थ को देकर पहचान करेंगे कि अलंकार कौन सा है, जी बिल्कुल सही बात है। इसमें पहला पढ़ना है उपमा अलंकार। क्या पढ़ना है जी? उपमा अलंकार। बच्चों इसमें दो शब्द को ध्यान रखना है। एक तो होता है उपमेय। क्या होता है? उपमेय। उपमेय क्या लिखेंगे? उपमेय। इसे लिख लो, बहुत कंफ्यूजन नहीं करता है बाद में जाके। उपमेय और एक होता है उपमान। उपमान, है ना, उपमान। तो उपमेय क्या होता है ये, और उपमान क्या होता है? उपमेय होता है मुख्य वस्तु, मुख्य वस्तु, मुख्य वस्तु। और उपमान होता है जिससे तुलना हो, जिससे, जिससे तुलना हो, तुलना हो। कहोगे जी मजा सुनाया, उदाहरण भी बोल दो। जैसे अगर मैं लिखो बच्चों चंद्रमुख, क्या लिखेंगे? चंद्रमुख। चंद्र सा सुंदर मुख, हाँ लिखते हैं ना चंद्रमुख। तो जो चंद्र है, तुलना किसकी करें? मुख की तुलना करें। तो मुख की तुलना किसके साथ करें? चंद्र से। तो जो उपमान होगा उसे क्या बोलेंगे? चंद्र बोलेंगे। उपमान क्या होगा जी? चंद्र। उपमान क्या होगा भाई? चंद्र होगा। और मुख क्या होगा? मुख्य वस्तु, यानी कि मुख क्या हो जाएगा? मुख यानी कि जो मुंह होगा वो क्या होगा? उपमेय होगा जी। और उदाहरण बोल दो। और उदाहरण जैसा अगर मैं लिखूं नील मणि लिख लो, है ना, या कुछ और लिख लो, चंद्र खिलौना लिख लो। क्या लिखेंगे? चंद्र खिलौना लिख लेंगे, है ना, चंद्र खिलौना ले हूं। तो जो चंद्र है वो क्या होगा आपका जी? उपमान होगा। चंद्र क्या होगा जी? उपमान होगा। और मुख्य वस्तु क्या है जी? खिलौना है। मुख्य वस्तु क्या होगा जी? खिलौना है। क्या बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन? जैसे अगर मैं लिखूं चरण कमल, मैंने लिखा है चरण कमल, चरण कमल। अभी बताओ जो चरण है वो कैसा है जी? कहोगे कमल के जैसे है। तो तुलना करें, कंपेयर करें कमल से, तो कमल होगा मेरे पास उपमान। और उपमेय क्या होगा जी? चरण होगा, यानी कि पैर होगा। क्या यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या है क्या? जी बिल्कुल ना, इतना तो हम समझ ले, इतना तो हम पढ़े लिखे। तब ने तो कतई बुद्धू मान लिया। अरे भाई बुद्धू नाम है रहा तुम्हें, ठीक है, कभी बुरा मान जाओ। क्या लगे जी सर जी तो बुद्धू मान रही। सबसे पहले लिखेंगे उपमा अलंकार। क्या भाई? उपमा अलंकार लिखेंगे। परिभाषा, जहां, जहां उपमेय में, जहां उपमेय में, उपमेय में उपमान की तुलना हो, है ना, उपमेय या उपमान की तुलना हो, उपमेय व उपमान की तुलना, कंपेरिजन, है ना, तुलना हो, तुलना हो, तो वहां क्या होगा भाई? उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ ही होता है बच्चा तुलना। अब तुलना करें, क्या लगे? उसके जैसा, है ना, क्या लगे? ये तो उसके जैसी थी, पहले वाले जैसी थी, है ना। तो जो जो तुलना हम कर रहे हैं, जैसी थी, जैसा है, क्या लगे? चांद सा मुख है, चांद सा रोशन चेहरा। तो जो इसमें तुलना हमने कर दी, चांद सा रोशन चेहरा, क्या लगे? चेहरा कैसा? क्या लगे? चांद के जैसा कतई। तो जो ये होगा ना उपमा, वो क्या होगा? तुलना होगा। इसके एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान, या पहचान। पहचानो बच्चों, ध्यान क्या रखना, शब्द मिलेंगे तुम्हें कैसे जी? जैसे सा, सी, से, सरिस, है ना, के जैसा, के जैसा, या के समान, के समान। कह रहा है उसके जैसा भाई, है ना, कह रहा है उस चांद सा है, चांद सा मेरा तो भाई कतई, है ना। तो चांद सा है ना, वो जो सा लगा हुआ है वो क्या होगा? आपका उपमा अलंकार होगा। जी एग्जाम्पल बता दो जी, मजा सा ना रखते, बिल्कुल बताऊंगा भाई। जैसे मैं लिखूं चांद सा, चांद सा रोशन चेहरा, है ना, गाना तो ध्यान होगा ना, होगा भाई बिल्कुल। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, है ना, तारीफ भी करूं मैं किसकी, वही तो है, ध्यान है नहीं है? ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तो जो चांद सा शब्द होगा वो क्या होगा जी? उपमा है। यानी कि हमने तुलना किसकी करी? चेहरे की। कल चेहरा कैसा? रोशन है जी, किसके जैसे? चांद के जितना रोशन है, ठीक है। तो क्या बताओ यहाँ तक हो जाएगी क्या? एक और बच्चे लिखना है, बहुत फेमस है, पट पीट मान हो तड़ित रुचि। अच्छा वो तो अलग हो जाएगा ना। तो इसमें लिखेंगे, जैसा और उदाहरण अगर मैं बात करूँ इसमें,
तो इसमें बहुत सारे उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। जैसे पहला तो हमने ये लिख लिया, दूसरा क्या लिखेंगे, पड़ी थी बिजली सी विकराल, बिजली सी विकराल, है ना। मान लो किसी के साथ कोई घटना हो जाए अचानक से, तो क्या होगा, लगे इतना मन पे एकदम से ऐसा हुआ जैसा अंबर से बिजली गिर गई हो मेरे ऊपर। तो बिजली सी, जो सी शब्द होगा तो कौन सा जी, उपमा अलंकार है जी। और उदाहरण बोल दो जी, बिल्कुल बोलेंगे भाई, टेंशन ना लो, घबराओ मत, है ना। जैसा और अगर मैं उदाहरण की बात करूं यहाँ पे, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। कह रहे जब पीपल का पत्ता हो ना, है ना, पीपल पात्र यानी कि पीपल होता है ना, पीपल का पेड़, तो पीपल पात्र यानी पीपल का पत्ता की तरह जो मन डोला, क्या लगे, सरिस, पीपल के पत्ते की तरह सरिस यानी कि मन डोला मेरा भाई। उसके बाद क्या होगा जी, और भी उदाहरण बोल दो ना। जैसे लिखेंगे, सागर सा गंभीर हृदय हो, क्या भाई, सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, है ना। गिरी सी ऊंचा जिसका रूप, है ना। तो सागर के जैसा, हृदय की कंपेयर किसके साथ कर रहा है, सागर के जैसा। तो बताओ कुछ दिक्कत तो नहीं जी, बिल्कुल दिक्कत ना। और भी उदाहरण लिखना क्या जी, एक और लिखा दो, बिल्कुल। क्या लिखेंगे, राधा बदन यानी कि राधा का जो शरीर है, राधा बदन चंद्र सो सुंदर, क्या लिखेंगे, चंद्र सो सुंदर। कह रही जो राधा का जो बदन है वो चांद सा सुंदर है, चांद के जैसा है। तो इसमें जो सो, सा, सी, से, सरिस जो ये शब्द है बच्चों, पहचान इसकी होगी नहीं होगी जी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को भाई? अगर हो तो कमेंट सेशन में जरूर बताइए। क्लास जरूर लंबी हो गई, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि आपका 3 क्लास का काम 1 क्लास में फिनिश हो गया। ठीक है, 3 क्लास का काम 1 क्लास में बिल्कुल फिनिश हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तो उपमा की हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा जी, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा जी, उत्प्रेक्षा जो अलंकार है, अगर मैं उसकी बात करूं प्यारे बच्चों, तो उत्प्रेक्षा का अर्थ है कल्पना करना, है ना। क्या होता है, कल्पना करना या अनुमान लगाना। क्या भाई, अनुमान लगाना या फिर संभावना दर्शाना। क्या होता है, संभावना दर्शाना जी। किसकी संभावना दर्शा रहे, हमें तो ये ना पता चल रहा। अरे भाई, उपमा उपमान क्या ना, तो लिखेंगे जहां उपमेय व उपमान की कल्पना की जाए। क्या लगे, मान लो भाई उसके जैसा, कल्पना या संभावना की जाए, कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा जी, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या है क्या? नहीं जी, है ना, कोई दिक्कत समस्या ना। जहाँ कल्पना की बात, इसमें बच्चों पहचान के लिए जो शब्द होंगे वो क्या होगा जी, जैसे मनु मानो, मने हूँ, ठीक है, जनु जानो, अब जानो का मतलब कहीं और पहुंच गए भाई, ठीक है, जनु जानो, जने हूँ, इस टाइप के शब्द है ना। ये क्या होगा बच्चों, इसमें होगा हमारे पास कौन सा, मनु मानो। अरे जैसे मैथ में कहते हैं ना, कह रहे मान लो x है, ठीक है, मान लो a, तो जो मानो जो शब्द होगा, मान लो जो शब्द होगा वो क्या होगा जो, उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे भी उदाहरण बोल दो जिसके कतई, बिल्कुल भाई बिल्कुल। जैसा अगर मैं कहूँ, मुख मानो चंद्र है, मुख मानो क्या है भाई, चंद्र है। जो मुख है वो क्या है, चंद्र है। क्या लगे, मान लो मुख क्या है, चंद्र है। तो कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत ना। इसमें और उदाहरण बहुत फेमस बहुत बड़े बड़े उदाहरण है। जैसा अगर मैं लिखूं, उस काल मारे क्रोध के, क्या लिखेंगे बच्चों, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। क्या लिखेंगे बच्चों, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, मानो, है ना, मानो हवा के वेग से, हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ
सागर जगह, सागर जगह, सागर जगह। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? नहीं जी कोई दिक्कत ना, हमें इतना समझ में आ गया। मनु मानो जन जानो जोन सा होगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बताओ भाई यहाँ तक बात क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर है, 1% भी डाउट ना रहा कतई भी। जैसा अगर मैं लिखूं सोहत ओढ़े पीत पट, है ना, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि, है ना, मानो शब्द आ गया तो मानो नीलमणि शैल पर आगत प्रियो प्रभात, है ना। तो जो मनो मानो जो शब्द होगा क्या होगा? जो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हमें कोई दिक्कत कोई डाउट ना जी, इसमें बहुत उदाहरण होंगे, बहुत है दो ही। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं हम तीसरे की, रूपक अलंकार। बड़ा फेमस है, बहुत आसान है और तुमने पढ़े भी बहुत बार रखा होगा जी। रूपक तो हमें पता कैसा भाई, जैसे पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, सुना ना सुना भाई? वो कह रहे जी प्रेम रतन ना, हमें तो राम रतन धन चाहिए, है ना। तो वो वाला जो गाना है, तो कैसा भी जैसा लिखेंगे रूपक अलंकार, रूपक अलंकार लिखेंगे। रूपक का मतलब रूप के जैसा, बिल्कुल रूप ना। जहाँ 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 उपमेय व, जहाँ उपमेय व उपमान में, उपमान में भेद, उपमान में भेद न हो, भेद न हो, है ना। जहाँ उपमेय उपमान में कोई भेद होता ही ना हो, वो क्या होगा जी? आपका रूपक अलंकार, यानी कि भेद रहित है। इसकी और पहचान क्या होगा? जो फेमस और जो सिंपल शब्द है, यानी कि उपमेय व उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा मिलेगा, है ना। उपमेय उपमान दोनों एक साथ लिखे मिलेंगे और बीच में क्या होगा जी? योजक चिन्ह होगा। उदाहरण के लिए जैसा बच्चे बहुत फेमस है, मैया री मैं तो चंद्र चंद्र खिलौना, मैयारी में तो चंद्र खिलौना खिलौना ले हूँ, है ना। वो क्या कह रही है? अपने बच्चों कह रहा है, कोई बच्चा कह रहा है अपनी माता को, मैयारी में तो चांद को खिलौना लूँ, मतलब मुझे चांद ही चाहिए खिलौने के लिए, खेलने के लिए क्या चाहिए? चांद चाहिए। यानी कि दोनों के बीच में कोई अंतर तो नहीं, ना कोई सा सी से शब्द दिख रहा है, ना मानो चांद सा लिख रहा है। तो क्या कह रहा है भाई? चंद्र खिलौना ले हो, है ना। और उदाहरण क्या है? जैसे पायो जी मैंने, है ना, क्या लिखेंगे? पायो जी मैंने राम रत्न, राम रतन धन पायो, है ना, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, धन पायो। अब ये नहीं समझ में आ रहा राम की बात कह रहा है कि रत्न की बात कह रहा होगा, तो क्या होगा जी? रूपक अलंकार होगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा जी? रूपक अलंकार होगा। जैसे जो एक और बहुत फेमस है इसके अंदर, जैसे एक तुमने सुना होगा, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो बंदो हरि राई, हरि राई, है ना। चरण कमल बंदो हरि राई, ये कौन सा है जी? कहोगे रूपक अलंकार है। बताओ भाई कोई दिक्कत समस्या क्या, है ना? बताओ यहाँ तक कि कोई दिक्कत समस्या? अलंकार लगभग आपकी खत्म हो गए जितने काम के थे। अब बच्चों एक दो अलंकार की और बात करेंगे और फिर आपकी छुट्टी आज, है ना। फिर अपना बैग उठाओ और भाग। तो बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। जो अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बात करना ना, बढ़ा चढ़ा कर बात कहना, बात कहना, है ना, कहना। अति कर दी भाई किसी चीज की, बिल्कुल अति, है ना, बिल्कुल बढ़ा दिया। जो लंबी लंबी फेंकने वाले होते हैं ना, वो कौन सा होगा? इसमें होगा। जैसे सोचो अगर इसमें मैं उदाहरण की बात करूं, इसमें जो फेमस होता है, जब महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी में युद्ध चला हुआ था 1576 में, तो अकबर की सेना के साथ था। तो वहां पे महाराणा प्रताप जी घायल हो जाते हैं और जो इनका घोड़ा है वो उन्हें लेकर चल देता है। घोड़े का नाम होता है चेतक, है ना। चेतक पे सवार महाराणा प्रताप चलते हैं। तो जैसे ही चलते रहते हैं तो अचानक आगे क्या होती है? नदी आ जाती है। नदी यानी कि नाला, बहुत बड़ी नदी आती है। तो महाराणा प्रताप सोच रहे हैं बैठ के घोड़े पे कि अब जब कूदा कैसे जाए, पीछे जाए तो सेना और आगे बढ़े तो नदी। तो वहां पे एक बहुत फेमस सा एक बनता है, क्या होगा? आगे नदी पड़ी अपार, क्या लिखेंगे बच्चों? आगे नदी, नदी पड़ी अपार, पड़ी अपार, है ना। आधे नदी पड़ी अपार, यानी कि बहुत लंबी चौड़ी नदी। आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा घोड़ा कैसे उतरे पार, उतरे पार, है ना। आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा, राणा ने सोचा, राणा ने सोचा इस पार, है ना। वो खड़े होकर सोच रहे कि इस पार। तब तक, है ना, तब तक तब तक तब तक
घोड़ा था उस पार, घोड़ा था उस पार है ना, जब तक चेतक था उस पार। अब ये बताओ, कोई व्यक्ति, तुमने सोचा कि हम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं दिल्ली चले जाऊँ, क्या अचानक सोचने से पहले वहाँ पे चले जाएगा? नहीं होने का ऐसा। तो जाते हुए तो दिखाई देगा ना, दिखाई देगा। उसने कहा आगे नदी पड़ी या पार, घोड़ा कैसे उतरा पार? महाराणा प्रताप बैठ के सोच रहे घोड़े पर आराम से, कह लगे इतनी बड़ी नदी है, इससे उतरा कैसे जाएगा? और कह रहा कि राणा ने सोचा इस पार, कह लगे राणा इधर सोच ही रहा था इतने, और घोड़ा बिल्कुल उस पार पहुंच गया। ऐसा थोड़ा ना कि सोचने से पहले कोई चीज चली जाएगी। तो थोड़ी सी बढ़ा दी बात को। और कौन सा, ये दूसरा उदाहरण भी लिख दो। जैसे इसमें हो रहा है हनुमान की पूंछ में, क्या लिखे मुझे? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, पूंछ में लगन ने पाई आग। जब लंका में गए थे ना, जब हनुमान जी पहली बार लंका गए थे तो वहां पे पूंछ को आग लगा दी गई थी, क्योंकि वानर को अपनी पूंछ सबसे प्रिय होती है। तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, लंका शीघ्र यानी कि लंका सारी, सारी लिख लो, शीघ्र लिख लो। लंका शीघ्र जल गई, निशाचर गए भाग, निशाचर यानी कि राक्षस, निशाचर गए भाग। अब मुझे एक चीज बताओ, जब तक पूंछ में आग भी ना लगी तब तक पूरी लंका क्या जल गई थी? बिल्कुल भी नहीं जली थी जी। कहोगे लंका में तो पहुंचे थे हनुमान जी अलग अलग जगह पे, तो इन्होंने क्या लिखा? हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई, क्या लगे आग लगी भी नहीं थी तब तक, लंका शीघ्र जल गई, क्या लगे सारी लंका जल गई, धुआं धुआं होगी बिल्कुल लंका। और निशाचर यानी कि राक्षस गए भाग। थोड़ी सी बढ़ा दी बात, ना बढ़ा दी। जैसा एक और कह दे, इतना रोया था मैं उस दिन, है ना, क्या लिखे मुझे? एक और उदाहरण लिख लो तुम्हारे लिए है, इतना रोया था मैं उस दिन, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर गए, है ना, क्या लिखेंगे बच्चे? ताल तलैया सब भर गई। अब मुझे इतना बताओ, किसी के रोने से क्या नदियां भर जाएगी? ताल तलैया पूरे हो जाएगा? नहीं होते बिल्कुल भी। अरे दो चार आंसू बहा दिए, कह रहे कि ताल तलैया पूरी भर गई, फेंक दी लंबी लंबी ना फेंक दी। कहोगे इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर गई, तो क्या होगा जी? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्या बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम विभावना अलंकार की। कौन सा जी? विभावना अलंकार। बच्चों लिख लो एक बार थोड़ा सा ऐसे ही विभावना अलंकार। विभावना में क्या होगा बच्चों? जहां बिना कारण के काम हो, है ना, जहां बिना कारण के कोई काम हो जा, क्या लगे लगता तो है नहीं ऐसा हो जाएगा, फिर भी हो जा कोई काम, तो क्या होगा तुम्हारा? विभावना अलंकार। इसमें शब्द क्या मिलेंगे जी? पहचान क्या होगी इसकी? कहोगे पहचान होगी, इसमें शब्द लगेंगे बिना, है ना, बिनु या बिन, इस टाइप के जो शब्द मिलेंगे। बच्चों इसके एक उदाहरण है, बड़ा फेमस सा है, भगवान जी के ऊपर है। लिखेंगे बिनु पग चले सुने बिनु काना। कह रहे भगवान जी के बारे में बात कह रहे हैं, कह रहे बिनु पद चले, कभी किसी ने चलता देखा? नहीं जी, बिना कारण के काम हो रहा। बिनु पग, कह लगे पैर तो हमने देखे नहीं, भगवान हर जगह चल रहा है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम, करे विधि नाना, है ना, क्या लिख रहा है? क्या लगे भगवान जी कभी हमने चलते ना देखे, बिना पैर के चल रहे, बिना काम के क्या करे, बिना कान के सुन रहे हैं, बिना सुने बिनु काना, है ना, कर बिनु कर्म, क्या लगे किसी ने कोई काम करते ना देखा आज तक, और फिर भी करे बिनु ना, क्या लगे फिर भी पूरे धरती को चला रहे हैं। तो जहाँ बिनु शब्द होगा तो क्या होगा जी? विभावना अलंकार होगा। क्या बताओ यहाँ तक दिक्कत है? एक लास्ट बच्चे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? जो उभय अलंकार में था ना, मानवीयकरण, क्या बच्चे? मानवीयकरण, है ना, मानवीयकरण। तो मानवीयकरण में क्या लिखेंगे? मनुष्य के न होते हुए भी, मनुष्य के न होते हुए भी मनुष्य जैसी बातें करना, मनुष्य जैसी
बातें करना, बातें करना, है ना। भाई कोई निर्जीव चीज है तो उसके बारे में बात करें मनुष्य के जैसे, है ना। जैसे इसमें मुझे बहुत सारे उदाहरण की अगर मैं बात करूंगा तो आपको कुछ शब्द पहचानने हैं एग्जाम हॉल में। कैसे जी? मानवीयकरण के जी कौन कौन से जी बता दो एक बार, अपने समझ में आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा, बेफिक्र इसमें रहो। मानवीयकरण में क्या बच्चों ध्यान रखना है? जैसे मैं लिखूं हंसती हुई वनस्पति, क्या भाई हंसती, हंसती यानी कि हंसना है ना, लफिंग करना, हंसती हुई वनस्पति। अब मुझे एक चीज बताओ, हंसेगा कौन भाई? मनुष्य हंसेगा कि पेड़ पौधे हंसते देखी कभी किसी ने? कह रहे जी हंसती हुई वनस्पति। जैसे चलती हुई हवा, चलती हुई हवा। अब मुझे ये बताओ हवा देखी कभी? क्या लगे हमने तो देखी चलती हुई भी हवा। पहले तो बात, हवा देखी क्या किसी ने? और जब हवा ना दिखी तो चलते हुए कैसा दिख जाएगी वो? और कैसे लिखेंगे? रोता हुआ आसमान, है ना, रोता, रोता हुआ आसमान, रोता हुआ आसमान। भाई रोए कौन? इंसान रोए ना, रोता जब इंसान रोए, लेकिन कंपेयर किसके साथ करें हम? आसमान के साथ। तो जहाँ व्यक्ति ना होते व्यक्तियों की जैसे बात करेंगे, चलना फिरना, रोना, हंसना, है ना, ये सारे क्या होगा? जैसे अलसाई सी उठी वनस्पति। अब आलस किसा होगा? इंसान को होगा, और कह रहा है वनस्पति को होगा। तो अलंकार में बच्चे इतना ही था। इतना अलंकार अगर आपके समझ में आ गया तो इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।